नमस्कार, अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार बीपीएससी टीचर के भाषा हिंदी के 75 बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लंघन शब्द में कौन सा ये संधि होगा? तो इसमें से हम लोगों का हो जाएगा उत प्लस लंघन, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 27, मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। तो मात्रानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा, इसमें से हम लोग का कौन हो जाएगा? मातृ, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। मातृ प्लस आनंद बराबर हो जाएगा मात्रानंद, ऑप्शन ए सही होगा मात्रानंद। प्रश्न 28 है, यदि अ या आ के बाद ई और ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर कहलाते हैं। तो यह स्वर कौन से कहलाएगा? ऑप्शन इसमें से हम लोग का सी सही हो जाएगा, गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है? ए होता है, वो होता है और होता है। तो इसमें से हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। 29 है, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं, जिज्ञासु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है प्रश्न 30 है, कृति का अर्थ रचना होता है परंतु इसके समरूप शब्द कृति का अर्थ होता है। तो कृति का, यहाँ पर कृति का अर्थ दिया है रचना, यहाँ पर कृति क्या दिया है? क्या रचना? ऑप्शन ए सही हो जाएगा रचनाकार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा रचनाकार। प्रश्न है 31, अली अली शब्द का सही अर्थ है। तो एक अली मतलब होता है भावरा और एक अली मतलब होता है सखी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भावरा और सखी। प्रश्न है 32, चंचरिका शब्द का अर्थ है। चंचरिका शब्द किसके लिए है? तो ऑप्शन ए सही होगा, भंवरे के लिए। जो चंचरिका शब्द है किसके लिए है? भंवरा के लिए है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 32, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? निम्न में से कौन सा ये शब्द है जो अनेकार्थी शब्द है? तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थ। प्रश्न है 34, विप्र शब्द का समानार्थी शब्द है। विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? ब्राह्मण हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्राह्मण। प्रश्न है 35, प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का प्रवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें समुद्र का प्रवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जलाधिपि, यानी कि जलाधापी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 36, क्रोध शब्द का प्रवाची शब्द है। क्रोध शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमर्ष, यानी कि क्रोध शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? अमर्ष होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है आगे, प्रश्न है 37, प्रश्न 37 से सुलभ शब्द का विलोम शब्द है। सुलभ शब्द का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दुर्लभ। सुलभ का दुर्लभ, ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 38, प्रश्न 38 है, इसमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम शब्द है? तो शुक्ल का क्या हो जाएगा? यहाँ पर शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए आगे, प्रश्न 39 है, मित व्यय, मित व्यय का विलोम शब्द है। तो मित व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? अपव्यय होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मित व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? अपव्यय होगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 40, प्रश्न 40 है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसमें हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। प्रश्न है 41, प्रश्न 41 है, प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें से हम लोग का कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रति। प्रश्न 42 है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा? अत्यंत में अति हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अत्यंत का अति हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। प्रश्न 41 है,
प्रश्न 41 से दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिए। तो इसमें से कौन सा एक शब्द जो है तत्सम है? तो ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा, दिवस। तो देखिए इसका अर्ध हो जाएगा, अगर तत्सम बनाते हैं तो अर्ध का आधा हो जाए, अर्ध आधा का अर्ध हो जाएगा, कुआं का कूप हो जाएगा और आखर का अक्षर हो जाएगा। प्रश्न 44 है। प्रश्न 44 है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कटोरा। प्रश्न है 45, अंगोछा किसका तत्सम शब्द है? अंगोछा किसका तत्सम शब्द है? तो ये हम लोग का अंगोछा हो जाएगा, कौन सा? अंग प्रौछा हो जाएगा। अंगोछा का तत्सम क्या होगा? अंग प्रौछा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 46, निम्न में योग रूट शब्द है, निम्न में योग रूट शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जलज। जलज हो जाएगा, योग रूट शब्द कौन हो जाएगा? जलज हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 47। प्रश्न 47 है, उससे प्रश्न 47 है, उससे अच्छा तो आप हैं में कौन सा कारक है? देखिए फिर से प्रश्न को। प्रश्न 47 है, उसमें से अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो इसमें से हम लोग का कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपदान कारक होगा, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है प्रश्न 48 है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो निम्न में से कौन सा कर्ता कारक वाला इसमें से वाक्य है? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन ए है, मोहन को जाना है। तो मोहन को जाना है, तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहन को जाना है। प्रश्न है 49, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? बहुत कम बरसात होने के लिए, तो इसमें से हम लोग का कौन सा हो जाएगा? अल्प वृष्टि हो जाएगा। बहुत कम बरसात के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? अल्प वृष्टि का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 50। प्रश्न 50 है, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य है। कर्तृवाच्य का वाक्य कौन होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुलसीदास ने रामचरित्र लिखी। तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 51 है, निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? तो इसमें से कौन पूछा गया भूतकाल का? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। इसमें से ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 52। प्रश्न 52 है, इसमें से एक शब्द का वचन है। तो इसमें से एक शब्द का वचन कौन हो जाएगा? संतति हो जाएगा, बाकी यह क्या है? बहुवचन है। प्राण है, श्रुतविरिंद है और दर्शक कण है, ये सब बहुवचन के शब्द हैं। तो इसमें एक वचन का कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संतति। देखिए प्रश्न आगे है। प्रश्न 53 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, बनावट। पुल्लिंग नहीं है तो बनावट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 54 है, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वहाँ पर है, वहाँ पर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वहाँ पर। प्रश्न 55, निम्न में से अव्यय है, अव्यय इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आह। आह क्या है? अव्यय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 56 है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरे क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरे क्रिया में प्रवृत्त होता है तब वह पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें से हम लोगों का हो जाएगा कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न है 57, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है?
तो इसमें पूछा क्या गया है सकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसने कार बेच दी, सकर्मक क्रिया क्या होगा, उसने कार बेच दी, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 38, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो मीठा जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से गुण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मीठा पूछा है तो मीठा क्या होगा, विशेषण, गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 59, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, तो इसमें से कौन विशेषण नहीं है ये पूछा है, तो इसमें से हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मानस, मानस जो है ये विशेषण नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 60, प्रश्न 60 है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस शब्द का सर्वनाम है, कोई आ रहा है तो कोई जो शब्द है यह किसके लिए है, अनिश्चित के लिए है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनिश्चित के लिए। प्रश्न है 61, प्रश्न 61 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, निम्न में से कौन सा इसमें से सर्वनाम है, तो सर्वनाम इसमें पूछा गया है तो कौन सा होगा, इसमें से हम लोगों का ये, इसमें से हो जाएगा हम लोगों का मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ, सर्वनाम में पूछा जाएगा तो मैं क्या होगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ये ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 62 है, प्रश्न 62 है, निम्न में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाववाचक नहीं है, लता। प्रश्न है 63, प्रश्न 63 है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 64 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला हमें चयन करना है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देदीप्यमान होगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 65, प्रश्न 65 है, एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, इसमें पूछा गया तो इसमें भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अक्षौहिणी होगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 66 है, प्रश्न 66 है, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द में ये योजक के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें विराम चिन्ह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जैसे है लेन, लेन योजक हो जाएगा देन, ये हम लोगों का कौन सा प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, योजक चिन्ह का, जैसे यहाँ पर विरह मिलन होगा, जड़ चेतन हो जाएगा, आदि योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न है 67, उसने मुझसे कहा मैं आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में क्रिया विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसने मुझसे कहा, ये कॉमन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है 68, निम्न में से कौन से पार्श्विक ध्वनि सी है, पार्श्विक ध्वनि पूछा है, इसमें से पार्श्विक ध्वनि कौन सा होगा, इसमें पार्श्विक ध्वनि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ल। प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, वर्ण दंत पूछा है तो वर्ण दंत कौन नहीं होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्ण दंत नहीं, ऑप्शन डी सही। प्रश्न है 70, स्वरों की संख्या होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 11। संस्कृत में कितना होता है, 9, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होता है, क्या हिंदी में 11। प्रश्न है 71, मिर्जा गालिब किस शासन काल के दरबारी कवि रहे, तो जो मिर्जा गालिब थे ये किसके शासन काल में दरबारी रहे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के काल में मिर्जा गालिब ये दरबारी रहे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है 72, मैला आंचल किस विधा की रचना है, तो मैला आंचल जो है ये मैला आंचल क्या हो जाएगा, कौन सा विधा हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 73, प्रश्न 73 है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है,
तो हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक कौन हो जाएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 74, निम्नलिखित में से ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कबीरदास। प्रश्न आगे है, जायसी जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जो जायसी है वह किस कवि के धारा है? तो जायसी हो जाएंगे ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि। प्रश्न 76 है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, ये हो जाएंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के माने जाते हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न अब दिया है, प्रश्न आगे निर्देश दिया है, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिया है, ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसके जन्म होती है। मतलब कह रहा है जो लेखक कि जो ईर्ष्या होती है, जो व्यक्ति होता है उसी के अंदर यह ईर्ष्या जन्म लेती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि वह सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक-एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं, मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उसका और कोई ध्येय नहीं है। ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य। मगर जरा उसके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब में वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं तो उसका स्थान कहाँ होता है? प्रश्न यहाँ पूछा गया है, क्या ईर्ष्या का काम है? प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ईर्ष्या का काम है। ईर्ष्या का क्या काम है? रुलाना, हंसना, जलना और नचाना। तो ईर्ष्या का क्या काम है? इसमें जलाना होगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 78, प्रश्न 78 है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या होगा? ध्येय का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य होता है या लक्ष्य हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लक्ष्य। प्रश्न है 79, गद्यांश में ईर्ष्याल व्यक्ति की है। गद्यांश में ये क्या बतलाया गया है कि ईर्ष्याल व्यक्ति की है, प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, प्रस्तुति की गई है, उपासना की गई है। तब गद्यांश में ईर्ष्याल व्यक्ति का जो बतलाया गया है, खिल्ली उड़ाई गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खिल्ली उड़ाई गई है। प्रश्न है 80, प्रश्न 80 है, भाव युक्त शब्द अनुवाद है आई वाज ओवर ज्वाइड। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई वाज ओवर ज्वाइड, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है आगे, प्रश्न 81 है, दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त वाक्य के सही हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए दिया ऑप्शन ए, एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं आदेश देता है। ऑप्शन बी है, एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता जो कहता या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। तो इसमें से हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 82 है, मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर के निस्तारण की सूचना देते हुए किसको पत्र लिखा जाता है? बिजली के बल्ब के आर्डर के निस्तारण के लिए किसके पास पत्र लिखा जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संभरक के पास लिखा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा।
प्रश्न 83 कार्यालयी आदेश सदैव प्रेरित करता है। जो कार्यालयी जो आदेश होता है यह किसको प्रेरित करता है, तो इसमें से हम लोगों का हो जाएगा वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर करता है। कार्यालय जो आदेश होता है प्रेरित होता है तो जो वरिष्ठ होते हैं वह किसके कनिष्ठ छोटे की पदों की तरफ अग्रसित करते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 84, प्रश्न 84 है कहा बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई कहा बरखा जब कृषि सुखाने मतलब क्या वर्षा होगा जब खेती सूख गया, तो इसका हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा समय पर काम नहीं हो। जब समय पर काम नहीं होगा तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 85 आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा मूर्खधनी। यानी कि अंधे का अंधे का आँख का अंधा गांठ का पूरा इसमें से हम लोग का कौन हो जाएगा मूर्खधनी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 86 अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दिए स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, स्वयं जब कार्य करेंगे तो अपना खुद सफलता मिलेगी, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 87, प्रश्न 87 है दुल्हन अगियां कहीं न धोवहीं इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा और उपका तियोशक्ति अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 88, प्रश्न 88 है दीप सा मन जल चुका है इस पंक्ति में वाचक है, तो वाचक पूछा गया है कि दीप सा मन जल चुका है सा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा वाचक, ऑप्शन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। प्रश्न 89 है सारंग लय सारंग चली कई सरंग की ओट सरंग झीनो पाई कई सरंग कई गई चोट, तो इसमें से हम लोगों का कौन से हो जाएगा अलंकार, इसमें से अलंकार हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा यमक अलंकार। प्रश्न 90 है, प्रश्न 90 है अनुप्रास अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार क्या है, तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार क्या है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 91 है छप्पा किस प्रकार का छंद है, जो छप्पा है किस प्रकार का छंद है, तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा विषम। प्रश्न है 92, प्रश्न 92 है प्रश्न 92 है निम्नलिखित में करुण रस की अस्थाई भाव कौन सा है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा, शोक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 93 आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के उत्तरार्थ शंकु के सिद्धांत के नाम है, तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा अनुमितिवाद, अनुमितिवाद हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 94 इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो वाक्य है अशुद्ध है, तो इसमें से ऑप्शन देखिए ये दिया है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 95, प्रश्न 95 है निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है, तो इसमें पूछा गया है क्या मिश्रित वाक्य पूछा गया है, तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा उसने मान लिया कि दोष उसका है, उसने मान लिया कि दोष उसका है, तो यह क्या हो जाएगा मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 96, प्रश्न 96 है निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए, निम्नलिखित जो वाक्य है उसको सरल वाक्य को परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, इसको क्या करना है वाक्य को परिवर्तन करना, उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, तो इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा उसने अपने आप को विदेशी बताया, उसने अपने आप को क्या बताया विदेशी बतलाया, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 97 कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास है, कंकर पत्थर में कौन से समास हो जाएगा, ये हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा द्वंद्व समास होगा। प्रश्न है 98
राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यही भाव सॉरी राज दरबार में समास हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी सही होगा। फिर से देखिए, प्रश्न दिया है राज दरबार में कौन सा? राज दरबार में राजा का दरबार, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजपूत। राजा का दरबार यानी कि कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही, तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न 99 है, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अब यही भाव समास हो जाएगा। प्रश्न 100 है, जिसका कोई प्रश्न 100 है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजात शत्रु। साथियों, हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।